रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई केक काट रहा है। क्या नाम दिया गया इसको कि साहब हमें रसूल से मोहब्बत। तो कौन ऐसा मुसलमान है जो ये कहेगा हमको रसूल से मोहब्बत नहीं? रसूल से मोहब्बत ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है, इसके बगैर हम मोमिन हो ही नहीं सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत न करे। जब तक तमाम लोगों से बढ़कर के वो अपने नबी से मोहब्बत न करे तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नबी से मोहब्बत अपनी जान से भी बढ़ के करनी चाहिए? भाई माँ बाप से ज्यादा तो करनी है, औलाद से बढ़ के करनी है, सारे लोगों से बढ़ के करनी है। क्या अपनी जान से भी बढ़ करके मोहब्बत करना है नबी के साथ? कुरान मजीद जवाब देता है, नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी से मोहब्बत ईमान वाले अपनी जान से बढ़कर के करते हैं, अपनी जान से ज्यादा वो नबी से प्यार करते हैं, नबी उनको अपनी जान से ज्यादा महबूब होते हैं। बुखारी की रिवायत है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ हैं और अल्लाह के नबी हजरत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं। हजरत उमर बड़े जज्बात में आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी ला अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्li शैइन। अल्लाह के नबी मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, सारे लोगों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय अपनी जान के। जान से ज्यादा आपसे प्यार नहीं करता। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ उमर ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक। ऐ उमर उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक तुम अपनी जान से बढ़कर के मुझसे मोहब्बत न करोगे, जब तक अपनी जान से ज्यादा तुम मुझसे प्यार न करोगे, तब तक तुम मुकम्मल ईमान वाले नहीं बन सकते, तब तक तुम मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकते। हजरत उमर ने, देखिए यही ईमान वाले की निशानी होती है। ईमान वाले की निशानी यही होती है कि फौरन अपनी गलती से रुजू कर लिया और हजरत उमर ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं अब आपके सामने ऐलान करता हूं कि मैं अपनी जान से बढ़ करके मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल आना या उमर, ऐ उमर अब जा करके तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल हुआ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। तो नबी से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है मेरे भाई। नबी से मोहब्बत हमें जान से बढ़ करके करनी चाहिए। मगर सवाल ये है कि हम नबी से मोहब्बत क्यों करें और नबी से मोहब्बत कैसे करें? इन दोनों सवालों का जवाब आज की तकरीर में मैं देने की कोशिश करूंगा। दुनिया में हम बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं उनकी खूबियों की वजह से, उनके कमालात की वजह से। किसी की आवाज हमें पसंद है, किसी का अंदाज हमें पसंद है, कोई बहुत खूबसूरत है। क्रिकेट, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनका कोई पसंदीदा क्रिकेटर है, उन्हें क्रिकेटर से मोहब्बत है कि साहब उसके अंदर क्रिकेट खेलने की एक अदा है कि नहीं? इंसान दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है उसके कमालात की वजह से, उसकी खूबियों की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम मोहब्बत का ये मेयार अपने नबी के ऊपर इसको सेट करें, अगर हम अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर देखें कि कौन सी खूबियां आपके अंदर मौजूद हैं, तो हम ये देखते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी खूबी नहीं है, कोई ऐसा कमाल नहीं है जो अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर मौजूद ना हो। आप हर खूबी के मालिक हैं, हर अच्छी चीज आपके अंदर मौजूद है। आपकी सीरत और किरदार तो इतना बेहतरीन है
कि अल्लाह तबारक व तआला आपके किरदार की तारीफ करता है कुरान में। अल्लाह फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आप बड़े अजीम अखलाक के मालिक हैं, आपका अखलाक बहुत अच्छा है। आपका अखलाक तो ऐसा है कि 10 साल तक हजरत अनस साहब की खिदमत करते हैं और 10 साल की खिदमत करने के बाद हजरत अनस ये रिपोर्ट देते हैं खदम तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत 10 साल तक की। फमा काला ली उफ़िन क़त्तु, 10 साल का पीरियड गुजर गया और अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे कभी उफ़ भी नहीं कहा। 10 साल कोई मामूली मुद्दत नहीं होती। 10 साल तक मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत की और 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी ने मुझे कहा हो, उफ़ कहा हो। किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का लफ्ज अरबी जुबान में क्या होता है? उफ़। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि अपने वालिदैन को उफ़ भी मत कहो। हजरत अनस कहते हैं कि 10 साल में अल्लाह के नबी ने मुझे कभी उफ़ भी नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई काम किया हो और अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि ऐ अनस तूने ये काम क्यों किया, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने कोई काम नहीं किया और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अनस तूने ये काम क्यों नहीं किया। ये मेरे नबी का अखलाक। सच्चे इतने थे कि आपके बड़े बड़े दुश्मन भी कभी आपको झूठा न कह सके। अमानतदार इतने थे, जब मक्का से मदीना आप जा रहे थे, लोग आपके खून के प्यासे थे, लोग आपको जान से मार देना चाहते थे, मगर उस वक्त भी मक्का वाले अपनी अमानत अगर किसी के पास रखवाते थे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। बहादुर इतने थे कि जंग के मैदान में जब सारे लोग मैदान छोड़ के भाग जाते, अल्लाह के नबी मैदान जंग में खड़े रहते और कहते अनन नबिय्यु ला कज़िब अना अब्दुल मुत्तलिब, ओ लोगों मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, ओ लोगों मेरी तरफ आ जाओ। अल्लाह के नबी मैदान जंग में डटे रहते थे। बहादुर इतने थे, सखी और फैयाज इतने थे कि कभी आपने किसी को ना नहीं कहा। जब भी आपसे किसी ने कोई चीज मांगी आपने कभी किसी को ना नहीं कहा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी मैं एक चादर आपको गिफ्ट करना चाहता हूं, मैं एक चादर आपको देना चाहता हूं। एक हदीस में कि औरत आती है, सहाबी आती है, अय अल्लाह के नबी मैं आपको एक चादर देना चाहती हूं। उसने एक बेहतरीन चादर अल्लाह के नबी को ला करके दे दी। इत्तेफाक से अल्लाह के प्यारे नबी के पास उस वक्त कोई और चादर नहीं थी, आपको चादर की जरूरत भी थी। आपने उस चादर को कबूल कर लिया और उस चादर को आप पहनने लगे, ओढ़ने लगे। एक सहाबी की नजर पड़ गई, अय अल्लाह के नबी ये चादर बहुत अच्छी लग रही है, अय अल्लाह के नबी क्या आप अपनी चादर मुझको गिफ्ट कर देंगे, क्या आप अपनी चादर मुझको दे देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी चादर को उतारा और सहाबी को दे दिया, फौरन उतार करके दे दिया। दूसरे सहाबा ने उस सहाबी से कहा तूने ये अच्छा काम नहीं किया, तू जानता है कि अल्लाह के प्यारे नबी को चादर की जरूरत है, आपके पास कोई दूसरी चादर नहीं है, और तू ये भी जानता है कि अल्लाह के नबी किसी को ना नहीं करते। जब नबी से कोई चीज मांगी जाए तो नबी किसी को ना नहीं करते, तूने क्यों नबी से ये चादर मांगी। वो साहबी कहने लगे ओ लोगों मेरी तरफ गलत नजरों से न देखो, मैंने ये चादर क्यों मांगी है, जरा मेरा मकसद भी तो सुन लो, मैंने ये चादर क्यों मांगी है। रजा हुसूल बरकतिहा, मैंने ये चादर इसलिए मांगी है क्योंकि इस चादर को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहना है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस चादर की बरकत हासिल कर लूँ, क्योंकि ये चादर नबी के जिस्म के ऊपर गई है, अल्लाह के प्यारे नबी ने पहना है, इसलिए मैं चादर मांग रहा हूँ और मैं इस चादर को अपना कफन बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं तो इसी चादर में मुझे कफना दिया जाए। ये अल्लाह के नबी का अखलाक। गाली का जवाब आपने गाली से नहीं दिया। आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्टर बड़ा वायरल हो रहा है। हमारे भाइयों ने जो 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा पोस्टर निकाला था, बैनर कहीं लगाया था
और बैनर पर लिखा था वहाबी, और वहाबी के आगे गंदी सी गाली थी जो मैं तकरीर में बयान नहीं कर सकता। वहाबी के आगे गाली लिखी। क्यों साहब? नबी के चाहने वाले हैं और ये गुस्ताख लोग हैं, ये लोग नहीं मानते, इसलिए हम इनको गाली देंगे। वहाबी के साथ हमने गाली का लफ्ज इस्तेमाल किया। ओ लोगों, जरा शर्म करो, जरा शर्म करो। जिस नबी की मोहब्बत के नाम पर तुम आज दूसरों को गाली दे रहे हो, उस नबी ने अपनी जुबान से कभी गाली नहीं दी। उस नबी का हाल तो ये था। अम्मा आयशा फरमाती हैं, माँ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफाहिशन। अल्लाह के प्यारे नबी ने कभी अपनी जुबान से गंदा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कभी गाली के जवाब में भी आपने गाली नहीं दी। वला सख्खाबन फिल अस्वाक। अल्लाह के प्यारे नबी बाजारों में चीखने चिल्लाने को पसंद नहीं करते थे। हो लोगों, जो नबी बाजारों में चिल्लाने को पसंद नहीं करता था, आज उस नबी की मोहब्बत के नाम पर आप डीजे बजा रहे हैं, सारे गांव को सुना रहे हैं, सारे घर वालों को, सारे मोहल्ले वालों को सुना रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। आज मेरे पास वीडियो आया है मुंबई का, बड़े 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 डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहे हैं। जिस नबी ने म्यूजिक की आवाज सुनकर अपने कानों में उंगलियां डाली हो, जिस नबी ने म्यूजिक को शैतान का आला करार दिया हो, आज उस नबी की पैदाइश के जश्न के नाम पर आप म्यूजिक बजा रहे हैं। केक भी काटा जा रहा है। नबी ने तो अपना नाम नहीं काटा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अल्लाह के नबी ने कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह काट करके मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दो, तो हजरत अली ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं काट सकता। हजरत अली ने तो नहीं काटा, लेकिन आज नबी का चाहने वाला नबी का नाम लिखता है और फिर उसके बाद उसको चाकू से काट दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कर लो कि आज मोहब्बत के नाम पर हम कहां जा रहे हैं। मुझे तो हैरत उनके उलमा के ऊपर, उनके मौलवियों के ऊपर है। वो अपने पेट की दुकानों को चलाने के लिए अपनी आवाम को कैसे गलत रास्ते की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ओ लोगों, आओ मैं तुमको बताता हूँ अल्लाह के नबी से मोहब्बत का क्या मतलब है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत किस चीज को कहते हैं, जरा कुरान का सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठा लो। हम लोगों को बहुत सारे लोग 24 नंबर भी बोलते हैं कि ये वहाबी लोग 24 नंबर होते हैं। आओ 24 नंबर का मतलब समझना है तो जरा हमसे समझो। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठाओ। कुरान का 10वां पारा, सूरह तौबा की आयत नंबर 24। अल्लाह फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम वाशिरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। अल्लाह ताला ने 8 चीजों का नाम लिया। बड़े गौर से सुनिएगा, मेरे पास सिर्फ कुरान और हदीस है, कोई तीसरी चीज नहीं है मेरे भाई। और मैं बहुत मजबूर हूं, मैं नहीं चाहता कि रात को 2 बजे मुझे आपके सामने लाया जाए। मैं चाहता हूं कि ऐसे टाइम मुझे तकरीर का मौका दिया जाए जब आप गौर से मेरी बात को सुने और मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल काम है। रात के 2 बजे हैं, आपको नींद भी आएगी, बहुत सारी बातें आपके सर के ऊपर भी जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा आपको अपनी बात समझाने। अल्लाह ने 8 चीजों का नाम लिया। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे नबी आप ऐलान कर दीजिए, कुल इन काना आबाउकुम, ऐ मेरे नबी आप ऐलान कर दीजिए कि ऐ मुसलमानों 8 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। 8 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो। सबसे पहली चीज, कुल इनकाना आबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से प्यार करते हो। कौन अपने बाप से प्यार नहीं करता? कोई बदनसीब होगा, कोई बदबख्त होगा, कोई नामुराद होगा जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करे। वरना जिसके अंदर कॉमन सेंस है, जिसके अंदर जरा सी भी अक्ल है, सूझबूझ है, वो अपने बाप की इज्जत करेगा, बाप की कद्र करेगा। वो जानता है बाप ने मेरे लिए कितनी तकलीफें उठाई। दुनिया में कभी माँ बाप को मत सताना मेरे भाई, वरना दुनिया ही में अल्लाह ताला सजा देता।
दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह आखिरत में तो देगा ही देगा, दुनिया में भी अल्लाह उसकी सजा देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इसनान युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर दे देता है। कौन से दो गुनाह हैं? फरमाया अल बग़य व उक़ूक़ुल वालिदैन, किसी के ऊपर जुल्म करना और माँ बाप को तकलीफ देना, माँ बाप से रिश्ता काटना, माँ बाप को सताना, ये दो गुनाह ऐसे जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर दे देता है। तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम अपने बाप से प्यार करते हो, वह अबनाउकुम, और अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने बेटों से प्यार करते हो, वह इख्वानुकुम, और अगर तुम अपने भाइयों से प्यार करते हो, वह अज़वाजुकुम, और अगर तुम अपनी बीवियों से प्यार करते हो, वाशिरतुकुम, और अगर तुम अपने खानदान और बिरादरी से मोहब्बत करते हो, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और अगर तुम पैसे से, माल से, जिसको तुम कमाते हो, मेहनत करके पैसा लाते हो, अगर तुम उस पैसे से प्यार करते हो, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और अगर तुम बिजनेस और कारोबार से मोहब्बत करते हो, जिस कारोबार के मंदी का शिकार होने से तुम डरते हो। कारोबारी को सबसे ज्यादा डर क्या होता है? कहीं मेरा कारोबार बैठ ना जाए, कहीं मेरे कारोबार में मंदी ना आ जाए। वतिजारतुन तख़शौना कसादहा, और अगर तुम अपने बिजनेस और कारोबार से मोहब्बत करते हो, जिसके मंदी का शिकार होने से तुम डरते हो, व मसाकिन तरज़ौनहा, और अगर तुम अपने घर बार से, अपने घरों से मोहब्बत करते हो। अल्लाह इन 8 चीजों का नाम लेने के बाद फरमाता है मेरे बंदो, अगर इन 8 चीजों से तुम मोहब्बत करते हो, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा हो जाए, रसूल से ज्यादा हो जाए, और अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा हो जाए, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अब आज जरा अपने गिरबानों में झांक के देखो मेरे भाई, कि बाप से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? औलाद से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? भाई से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? बीवी से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? कहने को तो हर आदमी कहेगा कि नहीं साहब, हम तो सबसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। अगर नबी से प्यार करते हो तो बीवी को बेपर्दा लेकर के तुम पूर्णिया बाजार में क्यों गए? अगर नबी से प्यार करते हो तो औलाद के लिए तुमने सूद और ब्याज का धंधा क्यों किया? अगर नबी से ज्यादा प्यार करते हो तो बेहतरीन घर बनाने के लिए तुमने हराम कमाई को क्यों चुना? अगर तुम अपने कारोबार से ज्यादा नबी से प्यार करते हो तो अपने कारोबार के लिए तुमने नमाज को क्यों छोड़ा? तुमने मस्जिद में जाना क्यों छोड़ा? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत में कसौटी बता दी है। अल्लाह ने कसौटी बता दी है, परख लो अपनी मोहब्बत को। अगर ये 8 चीजों की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से बढ़ करके है, रसूल से बढ़ करके है, और अल्लाह की राह में जिहाद से बढ़ करके है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। सहाबा ने कोई जुलूस नहीं निकाला, सहाबा नारे नहीं लगाते थे, सहाबा के घरों में झंडियां नहीं लगती थी, मगर सहाबा इस कसौटी पर पूरे पूरे उतरते थे। सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत करते थे। जब मौका पड़ा उन्होंने अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया, मौका पड़ा अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया, मौका आया अपने जान माल को कुर्बान कर दिया, मौका आया तो सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न उबई को देखो, बहुत बड़ा मुनाफिक है, मुनाफिकों का सरदार है। अब्दुल्लाह बिन उबई ने अल्लाह के नबी को गाली दे दी, बुरा भला कह दिया। अब्दुल्लाह बिन उबई के बेटे को पता चला, अब्दुल्लाह बिन उबई तो मुनाफिक है, लेकिन उसका बेटा सच्चा मुसलमान है, नबी का सहाबी है, नबी का साथी है। बेटे को पता चला कि बाप ने अल्लाह के नबी की गुस्ताखी कर दी है, बाप ने अल्लाह के नबी के बारे में कुछ नाज़ेबा कलमात कह दिए।
क्या कहा था बाप ने? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला बिन उबई की गाली को बयान किया है कि अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या कहा था अल्लाह के नबी को। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा था लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। उसने कहा था जब हम मदीना पहुंचेंगे तो इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल देगा। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा था और अल्लाह के प्यारे नबी को जिल्लत वाला कहा था। यही गाली दी थी उसने अल्लाह के नबी को। और जब उसके बेटे को पता चला, बुखारी के अल्फाज हैं, बेटे ने अपने बाप को रोक लिया। बेटे ने बाप को रोक लिया और कहा कि मैं तुम्हें मदीना में जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे अल्लाह के प्यारे नबी तुम्हारे बारे में इजाजत नहीं देंगे, तब तक मैं आपको मदीने में जाने नहीं दूंगा। उसके बाद जब अल्लाह के नबी आते हैं, अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा कहता है कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पता है कि मेरे बाप ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, मुझे पता है मेरे बाप ने आपको बहुत बुरा भला कहा है। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप मेरे बाप की सजाए मौत का फैसला करें तो ये सजा किसी और को देने मत दीजिएगा, अपने बाप को सजाए मौत मैं दूंगा, क्योंकि उसने आपकी तौहीन की है। वो मेरा बाप है, मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मगर ऐ अल्लाह के नबी मैं आपसे ज्यादा उससे मोहब्बत नहीं करता हूँ। अगर मेरे बाप ने आपके साथ गुस्ताखी की है, मैं उसको मदीना के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। ये थे नबी के सहाबा।